हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के सामने एसएससी के ओटीआर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जो मेरे मन में है वो प्रॉब्लम को आप लोगों के सामने साझा करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि पिछले एक सप्ताह से मैं ओटीआर में अपने कैटेगरी को चेंज करने के लिए रोज़ाना जो है ट्राई करती हूँ और फिर होता नहीं है। ठीक है, मैं पिछले साल ओटीआर में मैंने यूआर डाला था और मुझे अब ईडब्ल्यूएस से अपने फॉर्म को फिल करना है। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि अभी एसएससी ने 30 तारीख तक ओटीआर में अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वो टाइमिंग भी दे रखा है। लेकिन आप खुद से सोचिए कि आप जो भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करोगे उसमें कमेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। किसी का ओटीआर में आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, किसी का फेस ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो लास्ट में जो है आपका फोटो अपलोड नहीं हो रहा है या सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, उसमें टाइम लग जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। इंसान पढ़ाई को छोड़ करके क्या यही काम करे? क्या क्या करे वो? मतलब मेरा तो ऐसा हाल हो गया है कि मैं रात रात में 3 से 4 बजे तक जग करके बस इसी में मतलब कि मैं ट्राई करते जा रही हूँ कि आखिर मेरा होगा कैसे। पढ़ाई से तो सोच लीजिए कि मतलब पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले ये देख लिया जाए कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे, सभी में बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से किन किन प्रोसेस से होकर के आप जो है अपने ओटीआर में चेंज कर सकते हैं। और सेम चीज़ मैं अपने अपने वाले में भी करती हूँ लेकिन मेरा नहीं होता है। मैंने ये भी देखा कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में अपना आधार वेरीफाइड किया था, जो कि अभी फ़िलहाल आप लोगों को पता होगा कि आधार जब वेरीफाइड होता है तो उसका लास्ट में 4 डिजिट दिखता है। ठीक है, और अगर आपको ये भी पता होगा कि आधार अगर आपके फ़ोन नंबर से लिंक्ड है तभी आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा। मेरा लिंक्ड है, मेरे फ़ोन में ओटीपी भी आया। ठीक है, मैंने ओटीपी डाला, वो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, और अभी जब मैं चेक करती हूँ तो उसमें लास्ट डिजिट जो है 4 दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। एक्स एक्सेस करते हुए 17 to 80 टाइम्स जो है 18 टाइम्स एक्स एक्स लिखा हुआ है, 0 क्यू और इक्वल टू करते हुए पूरा मतलब कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले मुझे तो ये डाउट हुआ कि कहीं मेरा आधार वेरीफाइड तो दिख रहा है, ओटीपी भी आया। ठीक है, कि क्या जो है ये गलत तो नहीं है। तो फिर लोगों से मैंने पूछा कि क्या ये सही है या नहीं। मैंने बहुत सारे कैफ़े का भी चक्कर काट लिया तो उन लोगों ने कहा कि हो किसी किसी स्टूडेंट का जो है ना, मतलब ऐसे तो हाइड करने के लिए, छिपा के रखने के लिए जो है आपका ऐसा करता है। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं सबका देख रही हूँ तो सबके आधार नंबर में 4 डिजिट लास्ट में दिखता है। स्टार्टिंग में एक्स लिखा रहता है, एक्स एक्स, और लास्ट में 4 डिजिट दिखता है, पर मेरे वाले में ऐसा क्यों है जबकि आधार वेरीफाई हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद जब मैं मतलब कि जब मैं नीचे जाती हूँ 7 नेक्स्ट करती हूँ, ठीक है, तो ओटीपी वगैरह आप जानते होंगे कि नंबर पे ओटीपी आता है, उसके बाद ईमेल पे ओटीपी आता है। वो सारे का सारा प्रोसेस मैं कंप्लीट करके मैं जब 7 नेक्स्ट करती हूँ तो उसके बाद जो है डायरेक्टली वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें लिखा रहता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर आपका रहता है कि योर रिक्वेस्ट वैलिडेशन वॉज फेल्ड, ऐसा लिखा रहता है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं पिछले एक सप्ताह से इस चीज़ में लगी हुई हूँ कि किस तरीके से मैं अपने कैटेगरी को चेंज करूँ। मैंने देखा कि यूट्यूब में बहुत सारे लोग जो है मतलब कि बना रहे हैं कि ओटीआर कैसे करें, ओ ठीक है, किस तरीके से आप कैटेगरी चेंज करते हैं। जिनका हो रहा है वो तो बहुत खुश है, लेकिन जब आप कमेंट खुद से जा कर के पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो रहा है, तो उनसे कई गुना स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नहीं हो रहा है। वो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि सर मेरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। मैं पिछले 3 से 4 दिन से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एसएससी के हेल्पलाइन नंबर पे मैं फ़ोन कर रही हूँ, या तो रिंग पूरा जाता है, 3 से 4 बार रिंग गया, उसके बाद बिजी आने लगता है। तो मेरा कहना ये है कि एसएससी ने नंबर क्यों प्रोवाइड करा है जब वो फ़ोन उठाती नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने 2 दिन पहले ईमेल भी किया। ईमेल में मैंने अपने जो प्रॉब्लम को मैं फेस कर रही हूँ उसके बारे में मैंने पूछा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्या करूँ मैं, बताइए। अभी लास्ट डेट है आपका, मैंने अपना फेज 13 का भी फॉर्म मैं नहीं भर पाई। अब एक आपका स्टेनो का फॉर्म हो गया, एक सीजीएल वाला फॉर्म हो गया।
इस फॉर्म को मुझे भरना है, लास्ट डेट आपका स्टेनो का 26 तारीख है। क्या करूँ मैं? अब मैं यूआर से ही भरना पड़ेगा ना मुझे। अगर डेट दी है एसएससी, तो फिर अगर स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो वो आवाज़ एसएससी तक क्यों नहीं जा रहा है? या फिर नंबर प्रोवाइड किया है तो फिर नंबर क्यों, फिर फ़ोन अगर लगाता है कोई स्टूडेंट तो फ़ोन पिकअप क्यों नहीं करते हैं, वो फ़ोन रिसीव क्यों नहीं करते हैं? मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जब सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ तो बार बार, जैसा मैंने बताया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, जबकि जितना भी डिटेल है सब कुछ ए टू जेड करेक्ट उसमें दिया हुआ है। मेरा ओटीआर पहले हुआ था, बस मुझे इस बार अपने कैटेगरी में चेंज करना है। आधार वेरीफाइड भी मेरा अच्छे से हो चुका है, तो फिर समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों लिख रहा है? लोग कहते हैं कि सर्वर प्रॉब्लम है। क्या रात में 1:30 बजे, 2 बजे या 4 बजे उस टाइम में भी सर्वर प्रॉब्लम होता है? दिन भर सर्वर प्रॉब्लम होगा तो फिर स्टूडेंट फॉर्म कैसे भरेंगे? मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से मतलब कि कोई जानकारी मिलती है या फिर आप लोगों को इसके बारे में पता है कि कैसे जो है इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से हम निजात पा सकते हैं, वरना मुझे तो यूआर से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, एकदम दिमाग खराब हो रखा है। डेली डेली पढ़ने बैठते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। मान लीजिए आप ही कुछ देख सोच खुद से सोचिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट भी तो होगा। अगर नहीं हो पाया, किसी ना किसी तरीके से मिस्टेक हो गया, वो एडिट करना चाहते हैं और उनका लास्ट अटेम्प्ट है, क्या बीतेगा उन पे? पूरे साल मेहनत करी है उन्होंने, इस साल एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो अगले साल का वेट करेंगे। दिमाग खराब हो गया लिटरली, इनको समझ नहीं आ रहा है।